वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नायी दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदां पर्यभुवन युजं वज्रं बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इसका जो नया भाष्य है वो अपन ले रहे हैं। किसी भी स्त्री को उसका अपमान मत करो, उसकी कीर्ति में कोई धब्बा मत लगाओ, चाहे वो कोई भी हो, और चाहे उसके गुण कुछ भी क्यों नहीं। बुद्धि की बात है कि उसके जो गुण अवगुण हैं उससे उसकी जो जरूरत है मानवता के लिए है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जरूरत वो तब भी मानवता के लिए उपयोगी। तो आपको उसका वो पॉइंट नहीं देखना है कि उसके गुण ऐसे हैं फलाने हैं, नहीं। उसकी जो उपयोगिता है, उपयोगिता तब भी एज इट इज रहती। वह मानवता के लिए तब भी उपयोगी है जबकि वो एक फीमेल एनिमल हो, औरत पशु हो। औरत पशु हो मतलब सुसंस्कृत ना हो। वेद बोलता है जन्म से व्यक्ति पशु होता है, चाहे वो औरत हो चाहे पुरुष हो। तो औरत पशु मतलब वो जो कि जिसका कि मानसिक डेवलपमेंट ना हुआ, जिसे वेद ज्ञान ना प्राप्त हुआ, तो वो औरत पशु, वो औरत पशु। तो तब भी वो बहुत उपयोगी है। उसकी उपयोगिता मानवता के लिए ऐसा नहीं है कि उपयोगिता ना हो, वो अनुपयोगी हो गई हो, ऐसे नहीं। एक सुकृत व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति तब भी उसका प्रयोग कर सकता है अस्तित्व के लिए, आगे उत्तर जीवन के लिए और मानवता के उत्थान के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। मानवता का अस्तित्व, मानवता का आगे जीवन और मानवता का उत्थान, विकास, प्रगति, मानव प्रगति, उसमें उसका उपयोग वो है कर सकता है सुकृत, सुकृत पुरुष। तो औरत को कभी जो है आपको उसका अपयश या उसका अपमान नहीं करना। एक औरत होने के नाते उसका सम्मान होना चाहिए बस। और ये देखिए कि उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं मानवता के लिए, उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो आपका काम। और उसके विषय में उल्टी सीधी बातें कहना ये उचित नहीं, ये कभी आपको नहीं बोलना चाहिए। ये वेद की टीचिंग्स, क्योंकि वही है कि वेद जो है वो कहां से बात करता है, औरत की जिम्मेदारी किसको सौंपता है, सुकृत को।
तो जब सुकृत है तो उसको केवल अपने आप पर ध्यान देना, उससे जुड़ने वाले लोग खुद ही उससे लाभान्वित होंगे। और जब आप औरत से डिमांड कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप को सक्षम नहीं समझते। जहां औरत से डिमांड होने लग जाए, जहां औरत से शिकायतें होने लग जाए, यार उसने तो ऐसा कर दी, मतलब तुम सक्षम नहीं। तो जब आप सक्षम नहीं हैं तो अपनी अक्षमता को पहले दूर करना चाहिए और सक्षम बनना चाहिए। उससे क्या डिमांड कर रहे हो? वो तो अपना सीमित दायरे में जो कंट्रीब्यूशन जैसा आप चाहोगे वैसा करती है, पर जो उसकी भूमिका नहीं है, आपको उसको वो भूमिका सौंपने की कोशिश करोगे, अपने ढंग से करेगी। अब इसके बाद आप फिर उसके बारे में उलझुल बातें भी कर रहे हैं, तो मतलब कुल मिला के आप चाहते क्या हो? जो उसका काम नहीं आप उससे वो काम भी करवा रहे, उसके बाद उसके गुणों और अवगुणों चरित्र के बारे में आप टीका टिप्पणी भी कर रहे। तो ये क्या मतलब? जैसे ये टीचर बोलता है कि उसे जो है सुरक्षा के घेरे में रखो, उसे जो है सुरक्षित रखो। आपको अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। आप सत्कर्म करने वाले हो, कोई भी औरत दे दी जाए आपको, आप उसके माध्यम से जो आपके प्रोग्रेस का काम होगा करेंगे। शर्त कहां है इसमें? उस हिसाब से आपको देखना, उस हिसाब से आपको अपना जो कार्यक्रम है उसको बदल लेना है। समझ गए कि ये औरत ऐसी है, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया, आपको ये करना नहीं। उसके अवगुणों के विषय में उन्होंने कहा अरे ये तो ऐसी है, फलाना है, बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों को इसने बर्बाद कर दी, रिश्तेदारों से छुड़ा दी। तुम रिश्तेदारों को तुम छोड़े, बच्चों की जिंदगी वो क्या बर्बाद करेगी? उसका काम तो बर्बाद करना नहीं है, वो तो प्रोड्यूस कर दी। जिंदगी को संवारने की भूमिका आपकी है, वो आपने नहीं की है। आपको तो उसको भी संभालना था, उसके बच्चों को भी संभालना था, आपने क्या किया? तो ऐसी बातें जो है इस प्रकार की वो करना इस मंत्र के विरुद्ध है। एक्चुअल में वेद जो है वो कहीं भी व्यक्ति के संतुष्टि के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं करता जो कि सत्य ना हो, कि मन रखने के लिए भाई कर दिए आपका नहीं। अपने आज्ञाकारियों से तो बिल्कुल स्टेट वे में बात की गई, तथ्य बताए गए हैं, सृष्टि के नियम बताए गए, और तभी बैलेंस निर्मित होता है। जब आपके अंडर में औरत दी गई तो आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए कि आप उसका उपयोग कर सकें, उसको पति वफादार मिलेगा, अच्छा सत्कर्म करने वाला, ये गारंटी। इसलिए तुमको तो कुछ भी बोलने का हक नहीं कि बोलो अब मैं किसके साथ वफादारी निभाऊं, वो क्या है, वो खुद क्या कर रही, ये आपको बोलने का हक नहीं कि आपको अंडर में दी गई, तुमको मिली। तो जो व्यवस्था है, व्यवस्था को हम अगर प्रॉपरली नहीं समझेंगे तो क्या होगा कि हम फिर अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे।